हेलो बच्चों, क्या हाल चाल और सब बढ़िया। तो आज हम करने वाले बच्चों चैप्टर नंबर 12 फैक्टराइजेशन मैथ्स का। ठीक है बच्चों, तो आज हम समझेंगे बच्चों एग्जाम्पल नंबर 1 एंड एग्जाम्पल नंबर 2 को समझेंगे। पूरी वीडियो में बने रहिएगा, आपको एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बच्चों, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि अब हम वन शॉट वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, प्रीमियम चला रहे हैं, लाइव चला रहे हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, और उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा, आपको बहुत ही पेपर में मदद होगी उससे। तो चलिए चैप्टर नंबर 12 फैक्टराइजेशन का एग्जाम्पल नंबर 1 को करते हैं बच्चों। देखो बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या कह रखा है, फैक्टराइज 12a का स्क्वायर b प्लस 15ab का स्क्वायर। सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, इसका सोल्यूशन करते हैं। देखो बच्चों, 12a स्क्वायर b को हम क्या करेंगे बच्चों, फैक्टराइज करेंगे। मतलब 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। ठीक है बच्चों, और a कितनी टाइम्स है बच्चों, 2 टाइम्स है, तो इसको 2 टाइम्स लिख देंगे बच्चों। और b 1 है तो b का b लिखेंगे। ठीक है बच्चों, अगला हमारा क्या है बच्चों, 15, तो 15ab का स्क्वायर। अब इसको कैसे लिखेंगे, 15 को कैसे लिखेंगे बच्चों, 3 मल्टीप्लाई में 5, 3 मल्टीप्लाई में 5, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, और यहाँ पर a का a मल्टीप्लाई, अब b कितनी टाइम्स है बच्चों, 2 टाइम्स है, तो b मल्टीप्लाई में b। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा बच्चों, इसमें क्या क्या चीज़ें कॉमन आ रही है। इसमें 2 है, नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 नहीं है, 5 है, नहीं, 3 है, जी हाँ 3 कॉमन है, 3 कॉमन है, a कॉमन है, यस a कॉमन है, क्या b कॉमन है, यस b भी कॉमन है। तो हमारा क्या क्या निकल गया बच्चों, 3a और b। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों कॉमन, कॉमन, यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, कॉमन। ठीक है बच्चों, यहाँ पर कॉमन फैक्टर क्या आएगा बच्चों, कॉमन फैक्टर क्या आएगा बच्चों हमारा, किस चीज़ का, 12a स्क्वायर b प्लस 15ab का स्क्वायर का। ठीक है बच्चों, कॉमन फैक्टर क्या आएगा इसका, तो इसका हमारा जो कॉमन फैक्टर निकल के आ जाएगा बच्चों 3, ये जो हमारा 3 निकल के आया, और यहाँ पर a निकल के आया, और यहाँ पर b, यहाँ पर बीच में प्लस नहीं डालेंगे, क्यों बच्चों, क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है, इसीलिए हम इसमें बीच में प्लस नहीं डालेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 3a और b, 3a और b, ये हमारा बच्चों निकल के आया कॉमन। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों, क्योंकि हमें इसमें फैक्टराइज करना है, हमें इसमें क्या निकालना है बच्चों, कॉमन फैक्टर निकालने, तो हमने कॉमन फैक्टर निकाल दिए। ठीक है बच्चों, हमने इसमें क्या करना है बच्चों, कॉमन फैक्टर निकालना है, हमने इसका निकाल दिया। अब दूसरा तरीका, अगर हमने इसमें कॉमन फैक्टर निकाल दिया, ये तो हमारा हो गया कॉमन फैक्टर निकालना। अब इसको क्या करना है बच्चों, फैक्टराइज करना था, हमें इसको अलग करना था, मतलब एक ही साथ इसको करना है। तो इसमें क्या करेंगे बच्चों, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, 12a स्क्वायर b, 12a स्क्वायर b प्लस में 15ab का स्क्वायर। अब ये जो हमने जिसका जो फैक्टर लिखा था बच्चों, ये पूरा टर्म इसको यहाँ लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b। अब बीच में प्लस डालेंगे बच्चों, अब यहाँ पर लिखेंगे 15 है ना बच्चों, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 5, 3 मल्टीप्लाई 5। ठीक है बच्चों, और यहाँ लिखेंगे a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई b, यहाँ पर ये लिख देंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जो चीज़ कॉमन थी उससे ले लेंगे। क्या क्या कॉमन था बच्चों, 3 और ab, 3a और b, ये क्या था बच्चों, कॉमन। अब इसे ब्रैकेट में डाल देंगे, अब इसे क्या कर देंगे बच्चों, ब्रैकेट में डाल देंगे। इसमें से क्या बचा, 2 2, और यहाँ बचा क्या, a, और यहाँ पर भी मतलब एक a बचा, यहाँ पर a और b तो हमने ले लिया यहाँ से, तो हम ब्रैकेट में डालेंगे 2 मल्टीप्लाई 2, ये दोनों बच गए, और यहाँ से 3 चला गया, यहाँ से बच्चों, यहाँ से देखो, ध्यान से देखना बच्चों, ये 2 बच गया, लिख दिया हमने, यहाँ से a ये चला गया, बचा एक a, तो एक a लिख दो बच्चों, यहाँ से b चला गया, तो यहाँ पर नहीं बचा, यहाँ पर प्लस का साइन है, प्लस डालो, यहाँ से 3 चला गया, ठीक है, यहाँ पर बचा 5, तो 5 लिखो, a चला गया, ठीक है, b चला गया, ठीक है, और बच्चा ये वाला b, तो b यहाँ लिख दो। ठीक है बच्चों, b यहाँ लिख दो। तो ये हमारा इसका हो गया बच्चों, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया।
ठीक है बच्चों, ये इधर इसका हो गया और ये इसका हो गया। अब यहाँ पर देखो ना, बीच में मल्टीप्लाई का साइन डाल देंगे। अब यहाँ पर देखो 3ab, 3ab, ठीक है बच्चों। अब इसको हम पूरा कर देंगे अच्छे से सोल्व, पूरे अच्छे से सोल्व कर देंगे। 2 2 जा 4, 4 और a, तो ये हमारा आ जाएगा 4a। तो यहाँ पर ब्रैकेट डालेंगे 4a, यहाँ पर बीच में प्लस है बच्चों, प्लस डाल देंगे और ये 5 और ये हमारा जो है b, 5b। तो ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा बच्चों, हमारा फाइनल आंसर हमारा निकल के आ जाएगा ये वाला। ठीक है, ये हमारा आया था कॉमन फैक्टर, और ये हमारा जो फैक्टराइज करने पर जो हमारा आंसर आया, ये चीज़ आई हमारी आंसर। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको एग्जाम्पल नंबर 1 समझ में आ गया होगा। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर आप 2 को भी करते हैं बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 2, अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 को करने से पहले अगर आपने हमारे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब बच्चों कर लीजिएगा, क्योंकि ये मेहनत सिर्फ आपके लिए ही हो रही है। तो देखो बच्चों, अब सेम चीज़ करेंगे जैसे हमने एग्जाम्पल नंबर 1 में करा था, एग्जाम्पल नंबर 2 में भी सेम वही प्रोसेस अपनाएंगे। तो 10 की पावर x की पावर 2 है बच्चों, और 18 x की पावर 3 है बच्चों। 18 x की पावर क्या है बच्चों? 3 है। और अगला देखो 14 x की पावर क्या बच्चों? 4 है। 14 x की पावर क्या बच्चों? 4 है। ठीक है, अब देखो 10 को मैं कैसे लिख सकता हूँ बच्चों? 2 × 5, 2 × 5 मतलब 2 5 = 10, और x 2 टाइम्स है तो 2 बार x लिखेंगे। यहाँ पर 18 को कैसे लिख सकता हूँ बच्चों? 18 को कैसे लिख सकता हूँ? 6 3 = 18 हो जाते हैं ना बच्चों, तो 2 3 = 6, 6 6 3 = 18, और यहाँ पर x कितनी टाइम्स है बच्चों? 3 टाइम्स है, तो यहाँ पर 3 टाइम्स x लिख दिया। इक्वल टू 14 कैसे लिख सकता हूँ बच्चों? 7 2 = मतलब 2 7 = 2 7 = कितना हो जाएगा बच्चों? 14 हो जाएगा। तो यहाँ पर x कितनी टाइम्स है? 4 टाइम्स है। 1 2 3 4, ठीक है बच्चों, 1 2 3 4, ये हमारा 4 टाइम्स हमारा x निकल के आ गया बच्चों। अब इसमें कॉमन क्या निकालेंगे? क्या 2 सब में कॉमन आ रहा है? यस, 2 कॉमन आ रहा है। क्या 5 आ रहा है? नहीं आ रहा। 3 आ रहा है? नहीं आ रहा। 7 आ रहा है? नहीं आ रहा। क्या x आ रहा है कॉमन? यस, x भी कॉमन आ रहा है। x भी कॉमन आ रहा है। x भी कॉमन आ रहा है। तो हमारा जो कॉमन फैक्टर हो जाएगा बच्चों, कॉमन फैक्टर, तो हमारा कितना आ जाएगा बच्चों? एक 2 आ जाएगा, और यहाँ पर से एक x आ जाएगा, तो यहाँ पर 2 बार x आ जाएंगे, तो 2x की पावर क्या आ जाएगी बच्चों? 2 आ जाएगी। 2x की पावर 2 आ जाएगी। ये हमारा कॉमन फैक्टर निकल के आया। अब इसी चीज़ को एक साथ करते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर ध्यान से देखना, इस पूरे टर्म को एक साथ लेंगे। अब पूरे टर्म को एक साथ, अब यहाँ पर ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ पर लिखिए हमने 10x का स्क्वायर माइनस 18x का क्यूब और प्लस 14x की पावर 4। तो इसको लिखा हमने, 10 को हम क्या लिखेंगे बच्चों? 2 × 5 × x × x, माइनस का साइन डालेंगे बच्चों। अब यहाँ पर पूरा टर्म को लिखेंगे, पूरे टर्म को क्या करेंगे बच्चों? लिखेंगे इसको। अब इसको जो लिखेंगे बच्चों ना, हम इसमें क्या डालेंगे? हम इसमें कोमा डालेंगे, मतलब कोमा नहीं, सॉरी बच्चों, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे इसमें। ठीक है बच्चों, ब्रैकेट को क्लोज। अभी 2 का हम ये पूरा लिखेंगे, इसका 18 का 2 × 3 × 3 × x। ठीक है बच्चों, मल्टीप्लाई x कितनी टाइम्स था बच्चों? 3 टाइम्स था। 1 2 3, ये हमारा 3 टाइम्स हो गया। अब 14 का लिखेंगे बच्चों। 14 का कैसे लिखेंगे? प्लस का साइन डाल देंगे यहाँ पर बच्चों। 2 7 = 14 हो जाएगा बच्चों। 2 7 = 14, और x कितनी टाइम्स है बच्चों? 4 टाइम्स है। 1 2 3 एंड 4, ये हमारा 4 टाइम्स हो गया। अब इसको भी क्या करेंगे बच्चों? ब्रैकेट में डाल देंगे। अब ध्यान से देखना कि हमने क्या करा था बच्चों? हमने कोमा लिया है। हमने क्या करा बच्चों? कोमा क्या लिया था बच्चों? 2x की पावर 2। तो अब हम कॉमन ले लेंगे, 2x की पावर 2 को हमने कॉमन लिया। अब यहाँ पर ब्रैकेट डालेंगे बड़ा सा, ठीक है बच्चों, बड़ा सा ब्रैकेट डालेंगे। ठीक है, बड़ा सा ब्रैकेट डालेंगे। अब जो बच रहा है उसे लिख देंगे। यहाँ से 2 लिया, ठीक है, यहाँ से डबल x ले लिया, ठीक है, बचा कितना बच्चों? 5 बचा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर माइनस का साइन है, माइनस ही डालेंगे और ब्रैकेट में ही रखेंगे इसको। ब्रैकेट में यहाँ से 2 ले लिया, ठीक है, यहाँ पर से 2x ले लिए, ये 2x ले लिए, ठीक है, बचा कितना बच्चों? यहाँ पर
दोनों के 3 3 बच गए, तो 3 × 3 और बचा 1x, तो मतलब 1x। यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, प्लस का साइन डालेंगे, यहाँ से 2 ले लिया, ठीक है, यहाँ से 2x ले लिए, ठीक है, बचा कितना, यहाँ पर 7 बचा, ब्रैकेट में डालेंगे 7 7 प्लस में यह डबल x बचाएगा, तो मल्टीप्लाई डालेंगे, मल्टीप्लाई का साइन डालेंगे बच्चों, प्लस का नहीं, तो x मल्टीप्लाई में x। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमने ये कर दिया, अब देखो बच्चों, ये बड़ा सा ब्रैकेट क्लोज, अब यहाँ पर 2x की पावर 2, ठीक है, 2x की पावर 2 यहाँ पर, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर देखो, ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, 5 माइनस 3 3 9, तो 9x प्लस में 7 को x से ये हो गया हमारा बच्चों 7x का स्क्वायर। तो ये बच्चों हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, ये आंसर हमारा बच्चों निकल के आ जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया बच्चों फैक्टराइज करने पर हमारा। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 2 का हमारा ये सोल्यूशन हो गया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों, उम्मीद करते हैं बच्चों। अगर आपको समझ में आ गया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना बच्चों। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।